हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। देखिए, प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न है साइन ए कास ए, 2 नंबर है साइन सी और कास सी, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चित्र निर्माण करेंगे त्रिभुज ए बी सी का, जिसमें बी हमारा क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर होना चाहिए और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक चित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए चित्र हमारा ये हो जाएगा, ए बी हम यहाँ पे खींच ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, अब देखिए बी हमारा क्या होना चाहिए, तो समकोण होना चाहिए ना। चलिए यहाँ पे समकोण है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बना लिए। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए बी बराबर कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है ना। आप स्केल से इसको माप लीजिएगा कि 24 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए उसके बाद यहाँ पे सी हमारा हो जाएगा और बी सी बराबर कितना है, तो देखिए जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर कितना का है, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब चलिए हम ए से सी को मिला लेंगे, ए से सी को मिला लेंगे। अब ये हमारा एक क्या बन गया, ये हमारा त्रिभुज का निर्माण हो गया है। अब देखिए ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें मान ज्ञात करना है साइन ए, उसके बाद कास ए का। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि साइन ए, चलिए प्रश्न यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न है पहला नंबर साइन ए और कास ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए बराबर भैया क्या होता है, तो देखिए साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर क्या होता है बताइए, तो लंब और बटा के कर्ण होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। ठीक है, और कास ए बराबर क्या होता है, देखिए तो कास ए बराबर होता है आधार, आधार बटा का कर्ण होता है। ठीक है, अब चलिए अब देखिए हमारा लंब क्या है, तो लंब हमारा है यहाँ पे, यदि यहाँ पे हम 90 डिग्री ले रहे हैं तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हमारा लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा ए सी। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ए और सी, भाई कर्ण की ज़रूरत है तो हमें ए सी की लंबाई की भी ज़रूरत है, तो ए सी की तो लंबाई हमें मालूम है नहीं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, देखिए जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग अधन आधार वर्ग, ये हमारा पाइथागोरस का प्रमेय है। देखिए तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण तो हमें मिला नहीं था, यहाँ पे कर्ण नहीं मिला था ना। चलिए कर्ण को ही हमें निकालना है, यानी कर्ण की लंबाई क्या है, ए सी हम आप लिख ले रहे हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब ए बी कितना है हमारा, चलिए ए बी बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि 24, सॉरी ए बी 24 नहीं है, हमारा ए बी जो है लंब है 7 सेंटीमीटर, कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना। चलिए 7 का वर्ग अब प्लस आधार कितना है, आधार ए बी यानी कि 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है,
तो अब बताइए AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर 749 आप प्लस 24 में 24 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 24 में 24 के गुणा करेंगे 576 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 24 और 576 यानी कि 625 हो जाएगा ना। अब क्या कर लेंगे AC के यहाँ से माप में क्या कर लेंगे, तो देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा करनी में 625, ठीक है, करनी में 625 हो गया। अब देखिए तो AC बराबर क्या हो जाएगा, जब करनी से इसको बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो हमारे यहाँ पे था AC का मान वो अब कितना निकल गया, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर निकल गया ना। अब देखिए साइन है यानी कि लंब बटा में, यहाँ पे हम प्रश्न पे चल रहे हैं। ठीक है, साइन है यानी प्रश्न पे चल रहे हैं, तो देखिए साइन A का मान क्या है लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए साइन A बराबर लंब हमारा कितना हो जाएगा, तो लंब हमारा 7 और बटा में कर्ण कितना हो जाएगा तो 25, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले नंबर प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। और काश A बराबर क्या हो जाएगा, काश A बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिखा था आधार बटा में कर्ण, यहाँ पे आधार बटा में कर्ण था ना, तो आधार हमारा कितना निकला है, आधार तो हमारा यही है 24 और क्या हो जाएगा कर्ण 25 हो जाएगा। यानी हम लिख लेंगे कितना 24 और बटा के 25, यही हमारा साइन है और काश से का मान हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं निकालते हैं किसका 2 नंबर जो प्रश्न है ये साइन C और काश C। चलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ प्रश्न संख्या दूसरा का साइन C उसके बाद काश C का है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए साइन हमारे कोण C यहाँ पे है ना, तो जब इस कोण को हम लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगा। ठीक है, बस यही यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सामने वाली भुजा होती है कोण के वो लंब होता है और ये वाली भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइन C यानी कि साइन C बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब क्या है हमारा इसके लिए, तो हमारा लंब हो जाएगा AB, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट AB और बटा में कर्ण कितना हो जाएगा यही AC हो जाएगा। ठीक है, AC। ठीक है, अब देखिए काश C बराबर क्या हो जाएगा, तो काश C बराबर हमारा हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार और बटा के कर्ण, ये आधार हमारा क्या हो जा रहा है इसके लिए तो BC हो जा रहा है, BC और बटा का कर्ण कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, चलिए AB का मान यानी कि साइन C का मान कितना हो जाएगा AB यानी कि 24 हो जाएगा और बटा में AC कितना निकला है तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए काश C यानी कि ABC, BC का मान कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लीजिए 7 और बटा में AC कितना है वही कर्ण है यानी कि 25। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हम साइन C का मान कितना हो गया 25 और काश C का मान कितना हो गया 7 बटा में 25 हो गया। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को पूरा हल कर लिया है। यदि हमारा प्रश्न आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।